क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा बुलावा है जो सदियों से गूंज रहा है, कुछ विशेष आत्माओं के सुनने की प्रतीक्षा कर रहा है। शायद आपको कभी नहीं बताया गया, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक उद्देश्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ आपने अनुभव किया है, आपकी शंकाएं, आपकी लड़ाइयां, यहाँ तक कि विश्वास खोने के पल, इनका कोई बड़ा अर्थ हो सकता है? ये संदेश सभी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उनके लिए है जो अपने भीतर गहरे जानते हैं कि वे सामान्य से कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? आने वाले कुछ मिनटों में आप न केवल अपनी जिंदगी में एक छिपा हुआ अर्थ खोजेंगे, बल्कि एक ऐसे रास्ते पर भी चलेंगे जो आपके द्वारा जानने की सोची गई हर चीज को बदल देगा। यह यात्रा विश्वास की मांग करती है, लेकिन इसके साथ साथ प्रतिबद्धता भी। केवल वही लोग जो अंत तक सुनेंगे, वे इस महान डिजाइन में अपनी जगह समझ पाएंगे। क्योंकि विश्वास कीजिए, यहाँ होने में कोई संयोग नहीं है। आप चुने हुए लोगों का हिस्सा हैं, और जो आने वाला है वह आपके भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। संख्या 1,44,000 कोई साधारण संख्या नहीं है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है जो अपोकैलिप्स की किताब में प्रकट होता है। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्धारित हैं। ये आत्माएं अलग की गई हैं, चुनी गई हैं, ताकि वे एक ऐसे दुनिया में अंतर ला सकें जो अपने रास्ते से भटकती जा रही है। लेकिन वास्तव में इस समूह का हिस्सा होना क्या मतलब है? यह एक जागरूकता का बुलावा है, यह समझने का कि हम यहाँ दुर्घटनावश नहीं हैं, बल्कि एक योजना के तहत हैं। आध्यात्मिक जागृति एक रात में नहीं होती। यह एक प्रक्रिया है जो एक शांति से शुरू होती है। यह वह एहसास है कि दुनिया में कुछ गलत है और आपको समाधान का हिस्सा बनना है। इस जागरूकता का एक व्यावहारिक उदाहरण है रोजाना ध्यान या प्रार्थना के लिए समय निकालना। आपने कब आखिरी बार अपने मन की आवाज को सुनने के लिए रुककर सुना है? वहीं पर सब कुछ शुरू होता है। 1,44,000 शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। यह परिपूर्णता का नहीं, बल्कि सतही चीजों को छोड़कर शाश्वत चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा है। क्या आपने सोचा है कि कितनी बार आपकी प्राथमिकताएं एक दिव्य उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, या बस दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं? यह बदलाव करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे हर रात उन अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना, भले ही दिन कठिन क्यों न हो। जागृति का अर्थ केवल जागरूक होना नहीं है, यह कार्रवाई भी है। यह जानना कि आपका एक उद्देश्य है केवल शुरुआत है। आपको इस बुलावे का उत्तर देना होगा। इसका मतलब हो सकता है कि अपनी विश्वास को किसी जरूरतमंद के साथ साझा करना, सेवा के कार्यों में शामिल होना, या बस प्रेम और दया का उदाहरण बनकर जीना। यीशु ने हमें सिखाया कि छोटे छोटे प्रेम के कार्यों का स्थायी प्रभाव होता है। ये कोई संयोग नहीं है कि आप आज यह सुन रहे हैं। हर अनुभव, हर चुनौती आपके लिए तैयार करने का एक हिस्सा रहा है। हो सकता है आपने महसूस किया हो कि दुनिया ने आपको अस्वीकार किया है, लेकिन शायद यह जरूरी था ताकि आप और मजबूत, समझदार और तैयार बन सकें। यदि आप आज इस बुलावे का उत्तर देने का निर्णय लेते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ 1,44,000 अन्य लोग भी हैं। यह संख्या शाब्दिक नहीं है, बल्कि यह कुछ बहुत बड़ा दर्शाती है। उन लोगों का जो विश्वास और उद्देश्य के साथ जीने के लिए तैयार हैं, भले ही दुनिया उनके खिलाफ हो। आपका यहाँ होना पहले ही कदम है। यह जागृति बलिदानों से रहित नहीं है, लेकिन हर त्याग एक आध्यात्मिक वृद्धि का अवसर है। शायद इसका मतलब है विषैले संबंधों को पीछे छोड़ना, या उन विश्वासों के सिस्टम को छोड़ना जो आपको सीमित करते हैं। खुद से सवाल करें, आप अपने असली उद्देश्य को अपनाने के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं? अब कार्रवाई करने का समय है। बड़े संकेतों की प्रतीक्षा मत कीजिए। अक्सर सबसे बड़े बदलाव चुपचाप शुरू होते हैं। एक प्रार्थना, एक नवीनीकरण का संकल्प, या बस एक छोटे से विश्वास का कार्य। क्योंकि इन आत्माओं की जागृति में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो व्यक्तिगत से परे है। यह एक दिव्य आंदोलन है जो दुनिया को बदल देगा। एक दिव्य बुलावे को पहचानना केवल शुरुआत है। इसका उत्तर देना वह है जो वास्तव में फर्क डालता है। यह बुलावा उन परिपूर्ण लोगों के लिए नहीं है, न ही उन लोगों के लिए जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो उस उद्देश्य के सामने समर्पित होने के लिए तैयार हैं जो ब्रह्मांड उनके जीवन के लिए निर्धारित किया है। यहाँ इंतजार करने की बात नहीं है, यह कार्रवाई करने की बात है। शाश्वत मूल्यों के साथ एक जीवन की ओर ठोस कदम उठाना है।
बुलावे का उत्तर देना एक गहरे विचार की प्रक्रिया है। खुद से पूछें, क्या मैं उस विश्वास के अनुसार जी रहा हूं जो मैं रखता हूं? क्या मेरे निर्णय उस प्रेम और कृपा को दर्शाते हैं जो मुझे दी गई है? एक व्यावहारिक अभ्यास हो सकता है कि आप एक डायरी रखें जिसमें हर दिन एक ठोस कार्य लिखें जो आपके उद्देश्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता हो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना या प्रार्थना के लिए समय निकालना। आध्यात्मिक निर्णय इस रास्ते के लिए कुंजी है। यह केवल कार्य करने की बात नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से कार्य करने की बात है। अक्सर अवसर चुनौतियों के भेष में आते हैं और केवल विश्वास के साथ हम उन्हें देख सकते हैं कि वे वास्तव में क्या हैं। हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक कदम। याद रखें, चुप्पी और प्रार्थना आपकी सबसे अच्छी उपकरण है ब्रह्मांड की आवाज सुनने के लिए जब चारों ओर शोर हो। नम्रता का अभ्यास भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसे दुनिया में जहां आत्मनिर्भरता, अहंकार को महत्व दिया जाता है, नम्र होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह मान्यता कि हमें दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमारे जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित करने का पहला कदम है। आज से शुरू करें। अपने दिल को खोलने के लिए और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए अपने कदम उठाएं। अपने जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वादों पर विचार करने का यह सही समय है और उनके लिए आभार व्यक्त करें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिव्य बुलावा व्यक्तिगत नहीं है, यह एक बड़े योजना का हिस्सा है जिसमें दूसरों को भी शामिल किया गया है। हो सकता है कि आप इस उद्देश्य की विशालता के सामने छोटे महसूस करें, लेकिन याद रखें, हर एक विश्वास का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कुछ बड़े का हिस्सा है। आज जो बीज आप बोते हैं वे भविष्य में जीवन बदल सकते हैं। इस बुलावे का उत्तर देना साहस की मांग करता है। ऐसे क्षण आएंगे जब आप संदेह में होंगे, बल्कि डर भी महसूस करेंगे, लेकिन यहीं पर आस्था सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आपको लगे कि आप और नहीं कर सकते, तो यीशु की ये बातें याद करें, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह याद दिलाना आपके अगले कदम को उठाने का आधार बन सकता है। बुलावा देने का मतलब त्याग भी है। यह हमेशा आरामदायक या आसान नहीं होगा, लेकिन हर एक त्याग एक अवसर है यह दिखाने का कि आप अपनी प्रतिबद्धता के प्रति कितने गंभीर हैं। आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह कुछ इतना आसान हो सकता है जैसे कि व्याकुलताओं के लिए समय कम करना और अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को बेहतर बनाना। इस बुलावे का उत्तर देना एक रोज की निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह कोई एक बार का इवेंट नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। हर दिन एक नया अवसर है ब्रह्मांड के आपके लिए निर्धारित उद्देश्य के करीब आने का, ईमानदारी से जीने का और अंधेरे में रोशनी बनने का। आज कार्रवाई करके आप वह विरासत बनाना शुरू करते हैं जो आप भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ेंगे। दिव्य बुलावे का उत्तर देना कभी आसान नहीं रहा और न कभी होगा। आस्था और समर्पण अक्सर उन परीक्षणों के साथ आते हैं जो हमारी ताकत और दृढ़ता को परखते हैं। चुनौतियां कई रूप ले सकती हैं, आंतरिक संदेह, अकेलापन या यहाँ तक कि आपके चारों ओर के लोगों का अस्वीकृति। लेकिन हर चुनौती, भले ही वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, एक विकास का अवसर भी है। संदेह सबसे तीव्र लड़ाइयों में से एक हो सकता है। अक्सर हम खुद से पूछते हैं कि क्या हम वास्तव में इस बड़े डिजाइन का हिस्सा हैं, या क्या हम दिव्य अपेक्षाओं पर खरे उतरने में सक्षम हैं। उन क्षणों में याद रखें कि यहाँ तक कि बड़े आध्यात्मिक नेता भी संदेह का सामना करते हैं। जैसे कि मूसा ने इजराइल के लोगों का नेतृत्व करने की अपनी क्षमता पर सवाल उठाया, लेकिन भगवान में विश्वास के साथ उसने असंभव को संभव किया। व्यक्तिगत पीड़ा भी एक आम चुनौती है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि परीक्षण बहुत कठिन है या हमारी ताकत कम है। फिर भी हर दर्द का पल हमें दिव्य अनुग्रह पर निर्भर रहने की याद दिला सकता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करें तो शास्त्रों या आपके चारों ओर के विश्वासियों के समुदाय से सांत्वना खोजें। दूसरों के साथ जुड़ना एक अनंत ताकत का स्रोत हो सकता है। दुनिया की भ्रष्टता और विकृत विचारधाराएं भी निरंतर लड़ाई का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक ऐसे दुनिया में ईमानदारी से जीना जो अन्याय को बढ़ावा देती है, निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यही वह समय है जब हमारी रोशनी का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक व्यावहारिक उदाहरण है कि आप अपने चारों ओर ईमानदारी का आदर्श स्थापित करें, चाहे वह आपके काम में हो, आपके समुदाय में या रोज की छोटी छोटी निर्णयों में। चुनौतियों के बीच
प्रार्थना हमारी नया बन जाती है। जब आप खुद को अभिभूत महसूस करें तो भगवान से बात करने के लिए समय निकालें, अपनी लड़ाइयां साझा करें और दिशा मांगे। अक्सर उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन यह जानकर जो शांति मिलती है कि वह नियंत्रण में है, आपको सहारा दे सकती है। चुनौतियों का सामना करने का मतलब यह भी है कि हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए। कभी कभी हम गिरेंगे, ऐसे दिन होंगे जब हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान का प्यार बिना शर्त है और हमेशा हमें उठाने के लिए तैयार है। अपने उद्देश्य से दूर जाने के बजाय उन क्षणों का उपयोग करें ताकि आप अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि कर सकें। समुदाय का समर्थन इन समयों में अमूल्य होता है। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को खोजें जो आपकी आस्था और उद्देश्य को साझा करते हैं। एकता और आपसी समर्थन चुनौतियों को सहन करने में मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी तक कोई आस्था का समुदाय नहीं है, तो किसी स्थानीय समूह में शामिल होने पर विचार करें या ऐसी गतिविधियों में भाग लें जो आपको अन्य विश्वासियों से जोड़े। हर चुनौती जो आप पार करते हैं आपके आत्मा को मजबूत करती है। भले ही रास्ता कठिन हो, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है और हर परीक्षा आपके विश्वास को साबित करने और उस संबंध में बढ़ने का एक अवसर है। सबसे बड़ी विजय हमेशा सबसे कठिन लड़ाइयों से ही निकलती है और आपकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। 1,44,000 की शक्ति हर व्यक्ति में नहीं, बल्कि उनके बीच के एकता में है। एक ऐसे दुनिया में जहां विभाजन का राज है, विश्वासियों के बीच एकता एक क्रांतिकारी कार्य बन जाती है। हर व्यक्ति का इस दिव्य उद्देश्य में एक अनूठा स्थान है और जब हम एक साथ काम करते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भगवान ने हमें अकेले चलने के लिए नहीं बनाया। शुरुआत से ही हमें एक दूसरे के पूरक बनने के लिए इंटरडिपेंडेंट प्राणियों के रूप में डिजाइन किया गया था। कुछ लोग मार्गदर्शक होते हैं, कुछ सांत्वना देते हैं, जबकि अन्य अपने उदाहरण से प्रेरित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कौन सा उपहार दिया गया है? इसे पहचानना एक बड़े उद्देश्य में योगदान करने का पहला कदम है। एकता का मतलब समानता नहीं है, इसका मतलब है सामंजस्य। जैसे एक कोरस को एक आदर्श धुन बनाने के लिए अलग अलग आवाजों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बीच की विविधता भी एक मजबूत सामूहिकता का निर्माण करती है। ईश्वर का उद्देश्य विविधता की आवश्यकता होती है, प्रतिभाओं और दृष्टिकोणों की। प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हमें अपनी भिन्नताओं का जश्न मनाना और एक साथ मिलकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम करना सीखना चाहिए। एक व्यावहारिक अभ्यास हो सकता है दूसरों के साथ मिलकर उन परियोजनाओं पर काम करना जो ब्रह्मांड के मूल्यों को दर्शाती हैं। भाईचारे का प्यार इस एकता का आधार है। बिना प्यार के कोई भी प्रयास अर्थहीन हो जाता है। यीशु ने स्पष्ट किया कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है, ईश्वर से प्रेम करो और इसके प्रतिबिंब के रूप में एक दूसरे से प्रेम करो। यह प्रेम केवल शब्दों में नहीं रह जाता, बल्कि ठोस कार्यों में प्रकट होता है, जैसे एक गले लगाना, ध्यान से सुनना या दूसरों की भलाई के लिए बलिदान देना। एकता में हमें अंधकार की शक्तियों का सामना करने की ताकत भी मिलती है। जब विश्वासियों की एकता प्रार्थना और कार्य में होती है, तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। आध्यात्मिक लड़ाइयाँ केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामूहिक होती हैं और एकता में उठाई गई हर प्रार्थना में एक परिवर्तनकारी शक्ति होती है। 1,44,000 का दिव्य उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामूहिक है। मिशन है अंधकार में प्रकाश बनना, दुनिया को दिखाना कि प्रेम और न्याय अभी भी संभव है। यह छोटे छोटे दयालुता के कार्यों से शुरू होता है, लेकिन जब लोग प्रेरित होते हैं और इस उद्देश्य में शामिल होते हैं, तो यह और भी विस्तारित होता है। एकता के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, खासकर एक ऐसे दुनिया में जहां अहंकार और असंतोष सामान्य है। लेकिन जब भी हम भिन्नताओं को पार करते हैं और उच्च उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं, हम भगवान के राज्य के निर्माण की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। कल्पना करें कि एक समुदाय कैसा होगा जो प्रेम और एकता में जीता है। एक सामान्य उद्देश्य की ओर मिलकर काम करना अपने आप में एक विश्वास का कार्य है। जब हम अपनी शक्तियों को मिलाते हैं, तो हम यह दिखाते हैं कि हम ब्रह्मांड की योजना और समुदाय की शक्ति में विश्वास करते हैं। हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम की एकता में हमारी आस्था का प्रतिबिंब होगा और इसी आस्था के माध्यम से हम वास्तविकताओं को बदल सकते हैं, जंजीरों को तोड़ सकते हैं और जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें आशा दे सकते हैं।
हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां संकेत स्पष्ट हैं, जो जागरूक लोगों के लिए हैं। सामाजिक हलचल, वैश्विक संकट और बढ़ती नैतिक भ्रम की स्थिति कोई संयोग नहीं है। ये वे संकेत हैं जो बताते हैं कि शास्त्रों में वर्णित समय आकार ले रहा है। हर घटना, चाहे वह कितनी भी परेशान करने वाली क्यों न हो, हमें आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आने वाले समय के लिए तैयार होने की याद दिलाती है। यीशु ने चेतावनी दी थी कि आकाश और पृथ्वी पर संकेत होंगे, कि राष्ट्र हिलेंगे और कई लोगों के दिल ठंडे होंगे। क्या यही हम आज नहीं देख रहे हैं? विकृत विचारधाराएं और मूल्यों की हानि प्रकट होती है, जैसे कि यह सब कुछ उस भविष्यवाणी का प्रतिबिंब हो। लेकिन डरने के बजाय हमें याद रखना चाहिए कि ये संकेत भी इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड अपनी योजना को पूरा कर रहा है। सामाजिक अराजकता केवल अराजकता नहीं है, यह विश्वासियों के लिए परिवर्तन के एजेंट बनने का एक अवसर है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे आशा के वाहक बने। यह कुछ इतना सरल हो सकता है जैसे कि किसी जरूरतमंद को प्रोत्साहन देना या ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होना जो न्याय और प्रेम को बढ़ावा देता है। नैतिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार भी समय का एक संकेत है। एक ऐसे दुनिया में जहां बुराई बढ़ती जा रही है, 1,44,000 को अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। यह न्याय करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक उदाहरण के रूप में जीने के बारे में है। यह दिखाते हुए कि प्रेम और सत्य पर आधारित एक विकल्प है। शास्त्रों में एक बड़े धोखे का भी उल्लेख है जिससे कई लोग भटकेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक डिसर्नमेंट विकसित करें, बाइबल का अध्ययन करने, प्रार्थना करने और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन खोजने के लिए समय निकालें। यह अनिवार्य है कि हम दुनिया की चालाकियों में न फंसे। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अपने जीवन को भगवान के सिद्धांतों के साथ संरेखित कर रहा हूं या बहाव में बह रहा हूं? हालांकि ये संकेत परेशान करने वाले लग सकते हैं, वे यह भी याद दिलाते हैं कि मुक्ति निकट है। ये परिस्थितियां न केवल हमारे विश्वास को परखती हैं, बल्कि हमें शाश्वत उद्देश्य के लिए भी तैयार करती हैं। हर चुनौती जिसका सामना हम विश्वास के साथ करते हैं, हमारे आत्मा को मजबूत करती है और हमें हमारे मिशन के करीब लाती है। संकेतों का ज्ञान हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, डर से नहीं बल्कि विश्वास से। अब समय है कि हम अपने संबंध को ब्रह्मांड के साथ मजबूत करें, उसकी दिशा को खोजें और शाश्वत उद्देश्य से जीने के लिए प्रतिबद्ध हों। यह बढ़ने, सीखने और दूसरों को कठिनाइयों में आशा खोजने में मदद करने का समय है। समय के संकेत अंत नहीं है, बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत है। हम में से हर एक का इस दिव्य योजना में एक विशेष स्थान है, जबकि अन्य अनिश्चितता देख सकते हैं। जो लोग विश्वास के साथ जीते हैं, वे अवसर देखते हैं, भगवान के प्रेम को साझा करने का, मजबूत समुदाय बनाने का और अंधकार में रोशनी होने का। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस वीडियो के नीचे जागृति शब्द लिखें। आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आपके इस संदेश के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, बल्कि दूसरों को भी अपने उद्देश्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह बुलावा सुनने की आवश्यकता है, जो उत्तर खोज रहे हैं या अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? क्या आपने उन चुनौतियों या संकेतों का अनुभव किया है जिनका उल्लेख किया गया है? हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप इस जागरूकता का कैसे उत्तर दे रहे हैं। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें ताकि आप इस विश्वास और उद्देश्य के रास्ते को आगे बढ़ा सकें। हर कदम मायने रखता है और अगला कदम आपकी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है